जरा सोचिए, बचपन में जब हम अपने जन्मदिन पर केक काटते थे तो हर साल एक मोमबत्ती बढ़ जाती थी और हमें लगता था कि हम और बड़े हो रहे हैं। लेकिन कभी सोचा कि ये बढ़ती उम्र सिर्फ मोमबत्तियों का खेल नहीं बल्कि हमारे शरीर और मन की असली कहानी भी है। जैसे जैसे कैलेंडर के पन्ने पलटते हैं वैसे वैसे जिंदगी भी हमें नए सबक देती है और फिर आता है एक पड़ाव, 60 साल की उम्र। यही वो मोड़ है जहां अक्सर लोग सोचते हैं अब तो ढलान शुरू हो गई है, अब आराम करना ही ठीक है। लेकिन डॉक्टरों की माने तो सच्चाई बिल्कुल उलट है। ये उम्र डरने की नहीं बल्कि समझदारी से सजग होने के जीने की है। अगर सही कदम उठाया जाए तो ये दौर हमें थकाता नहीं बल्कि और मजबूत, अनुभवी और खुशहाल बनाता है। सोचिए जरा, बचपन में जब हम बार बार बीमार होते थे तो शरीर धीरे धीरे लड़ना सीख जाता था, लेकिन उम्र ढलने के साथ वही शरीर हमें इशारे देने लगता है। कभी छोटी सी खांसी हफ्तों तक पीछा नहीं छोड़ती, कभी थकान हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, तो कभी अकेलापन चुपचाप मन को तोड़ने लगता है। फिर सवाल उठता है, आखिर इन संकेतों को समझकर हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर कहते हैं कि अगर हम इस उम्र को 3 हिस्सों में बांटकर समझ ले, इम्यूनिटी, सक्रियता और सामाजिक जुड़ाव, तो जिंदगी आसान हो जाती है। और हाँ, इसके साथ साथ कुछ बेहद जरूरी मेडिकल चेकअप्स जो इस सुनहरी उम्र को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो आइए साथ मिलकर जानते हैं 60 की उम्र के बाद शरीर और मन की असली जरूरतें क्या है और किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम अपने दादा दादी, नाना नानी की जिंदगी में और मुस्कान ला सकते हैं। तो सबसे पहले अगर डॉक्टरों की माने तो 60 की उम्र के बाद जिंदगी एक नया मोड़ ले लेती है। ये मोड़ डरने का नहीं बल्कि सजग होने का है। अगर आप इस पड़ाव को समझदारी से जीते हैं तो ये उम्र आपको थकाएगी नहीं बल्कि आपको और मजबूत, अनुभवी और खुशहाल बना सकती है। अब सवाल उठता है, आखिर साल के बाद शरीर और मन में क्या बदलाव आते हैं और हमें किस पर ध्यान देना चाहिए? आइए इसे 3 हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले इम्यूनिटी। आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है तो उसे बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है शरीर लड़ना सीख जाता है। लेकिन ठीक उसी तरह जब हम बूढ़े होने लगते हैं तो शरीर की ये रोग प्रतिरोधक शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। नतीजा क्या होता है? छोटी सी खांसी भी कई हफ्तों तक बनी रहती है, मामूली इन्फेक्शन बड़े खतरे में बदल सकता है, घाव भरने में ज्यादा समय लगने लगता है, यानी शरीर की ढाल कमजोर हो जाती है। अब इसका समाधान? डॉक्टर कहते हैं कि इस उम्र में वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। फ्लू का टीका हर साल लगवाएं, नमूनिया का टीका फेफड़ों को सुरक्षित रखेगा और सिंगल्स का टीका दर्दनाक दाने से बचाएगा। तो वही ये टीका वैसे ही है जैसे किसी पुरानी इमारत को गिरने से बचाने के लिए नई दीवार खड़ी कर दी जाए। तो सोचिए, अगर हम अपने दादाजी, दादी जी या कोई सुरक्षा दे तो वो न सिर्फ बीमारियों से बचेंगे बल्कि चैन की नींद भी सो पाएंगे। फिर आती है सक्रियता। अक्सर बुजुर्ग कहते हैं अब तो उम्र हो गई है, हमें आराम करना चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि सबसे बड़ा जहर है ज्यादा बैठना और आलस करना। सोचिए, अगर एक कार 6 महीने तक खड़ी रहे तो क्या होगा? उसमें जंग लग जाएगी, टायर जाम हो जाएंगे। ठीक वैसे ही हमारे शरीर के साथ भी होता है। इसलिए एक्टिव रहना ही असली दवा है। रोजाना कम से कम 20 से 30 मिनट पैदल चलना चाहिए। सुबह सुबह पार्क में टहलने से शरीर ही नहीं मन भी ताजा रहता है। योग, प्राणायाम और हल्की एक्सरसाइज बुजुर्गों के लिए रामबाण है। घर के छोटे छोटे काम जैसे पौधे को पानी देना, हल्का झाड़ू पोछा करना, सीढ़ियां चढ़ना उतरना, ये सब शरीर को चुस्त रखते हैं। तो वहीं डॉक्टर्स कहते हैं कि 60 की उम्र के बाद अगर आप एक्टिव हैं तो 80 की उम्र में भी खुद को पैरों पर खड़े रहेंगे। यानी ये निवेश है, आज चलेंगे तो कल जिंदगी आसान होगी। और हाँ, एक्टिविटी सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मूड के लिए भी जरूरी है। जो बुजुर्ग चलते फिरते रहते हैं वो कम चिड़चिड़े होते हैं, उन्हें नींद भी अच्छी आती है और वो दूसरों के साथ घुल मिलकर रहते हैं। अब आते हैं तीसरे और सबसे जरूरी पहलू पर, मन की सेहत। उम्र बढ़ने पर शरीर से ज्यादा मन को सहारे की जरूरत होती है। आपने देखा होगा बुजुर्गों के कहते हैं कि बच्चे तो सब व्यस्त हैं, हमें सुनने वाला कोई नहीं। धीरे धीरे ये अकेलापन उन्हें अंदर से तोड़ देता है। रिसर्च कहती है अकेलापन बुजुर्गों के लिए वैसा ही खतरनाक है जैसे रोजाना 15 सिगरेट पीना। ये डिप्रेशन, हाई बीपी और दिल की बीमारियों तक का कारण बन सकता है। लेकिन समाधान बहुत आसान है, जुड़ाव। पोते पोतियों के साथ खेलना या उन्हें कहानी सुनाना, दोस्तों के साथ पार्क में बैठकर गपशप करना, किसी क्लब, मंदिर या समाज सेवी संस्था से जुड़ना, नए शौक अपनाना जैसे कि गार्डनिंग, पेंटिंग या म्यूजिक। डॉक्टर कहते हैं कि सामाजिक जुड़ाव बुजुर्गों की दवा है। ये उन्हें न सिर्फ हंसाता है बल्कि उनकी उम्र भी बढ़ा देता है। तो जरा सोचिए, अगर हम रोज 10-15 मिनट अपने दादा दादी जी के साथ बैठ जाए, उनसे बातें कर ले तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी वो किसी भी दवा से बड़ी है। अब आते हैं सबसे अहम बात पर, हेल्थ चेकअप्स। डॉक्टर कहते हैं कि 60 की उम्र के बाद से शरीर हमें छोटे छोटे संकेत देने लगता है। अगर हम समय रहते इन संकेतों को समझकर जांच करा ले तो बड़ी से
बड़ी बीमारी को भी रोका जा सकता है। तो आइए जानते हैं वो 10 मेडिकल चेकअप्स जो हर बुजुर्ग को समय समय पर जरूर करवाने चाहिए। सबसे पहले डायबिटीज टेस्ट। डायबिटीज यानी कि शुगर, ये बीमारी चुपचाप शरीर में खाती रहती है। अक्सर बुजुर्ग कहते हैं कि हमें मीठा तो ज्यादा पसंद ही नहीं, हमें शुगर कैसे होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि डायबिटीज सिर्फ मीठा खाने से नहीं होती, ये लाइफस्टाइल, उम्र और जेनेटिक कारणों से भी हो सकती है। अगर समय रहते इसका इलाज ना करवाया जाए तो ये आगे चल के बड़ा खतरा हो सकती है। तो वहीं इससे किडनी खराब कर सकती है और दिल पर भी हमला कर सकती है। समाधान है फास्टिंग शुगर और HbA1c टेस्ट। ये टेस्ट हमें बताते हैं कि खून में शुगर का लेवल कितना है और लंबे समय तक ये कंट्रोल में है या नहीं। यानी ये टेस्ट उस CCTV कैमरे की तरह है जो शरीर के अंदर की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। उसके बाद आता है ब्लड प्रेशर चेक। हाई BP को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि ये बिना किसी शोर शराबे के दिल और दिमाग पर हमला कर देता है। कई बार बुजुर्ग बिल्कुल सामान्य दिखते हैं लेकिन अचानक ब्रेन स्ट्रोक या हाई अटैक का शिकार हो जाते हैं और वजह होती है अनकंट्रोल BP। डॉक्टर कहते हैं कि BP चेक कराना उतना ही जरूरी है जितना रोज दांत ब्रश करना। हर महीने एक बार BP मशीन से चेक करें और अगर दिक्कत हो तो डॉक्टर से तुरंत सलाह ले। तो वहीं इसके बाद आती है हार्ट की जांच। दिल ही तो है तो चलना है और जिंदगी चलती है, लेकिन 60 की उम्र के बाद दिल की धड़कन अक्सर कमजोर पड़ने लगती है, इसलिए जरूरी है ECG, दिल की धड़कन की लय सही है या नहीं। कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, ECO, इनसे पता चलता है कि कहीं दिल पर ज्यादा बोझ तो नहीं पड़ रहा, क्योंकि कई बार अचानक हार्ट अटैक बिना चेतावनी के आ जाता है और ये टेस्ट उस अलार्म की तरह है जो समय रहते हमें खतरे से सचेत कर देते हैं। फिर आते हैं हड्डियों की जांच। उम्र बढ़ने के साथ ही हड्डियां भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। ऑटोबायोपिस यानी कि हड्डियों का खोखला हो जाना बुजुर्गों में बहुत आम है। इसी वजह से हल्की सी चोट से भी हड्डी टूट सकती है, गिरने पर बड़ा फ्रैक्चर हो सकता है और चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। इसलिए डेक्सा स्कैन और कैल्शियम विटामिन D टेस्ट से हड्डियों की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी ये टेस्ट उस बिल्डिंग इंस्पेक्शन की तरह है जो बताते हैं कि घर की नींव कितनी मजबूत है। इसके बाद अनीमिया टेस्ट। खून की कमी यानी कि अनीमिया, ये बुजुर्गों में खासकर महिलाओं में बहुत आम है। इसके लक्षण जल्दी थकान, कमजोरी, चक्कर आना, दिल की धड़कन बढ़ना। समस्या ये है कि बुजुर्ग इसे अक्सर सिर्फ कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सही समय पर खून की जांच और संतुलित आहार से इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो वहीं इसमें किडनी और लिवर की जांच, आंखों की जांच, दांतों की जांच और सबसे जरूरी वैक्सीनेशन के साथ साथ विटामिन और टॉक्सिन लेवल, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हो जाती है। इन सब के साथ ही अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव जैसे कि जांच और दवाओं के अलावा कुछ छोटी आदतें भी उम्र को आसान बना सकती है। बैलेंस डाइट लेना, जिसमें कि हरी सब्जियां, दालें, फल, दूध, ये सब रोजाना ले। कम तेल मसाला खाए, पर्याप्त पानी पिए और नियमित नींद ले। तनाव से जितना हो सके दूरी बना के रखे और परिवार के साथ रहे, क्योंकि सबसे जरूरी है प्यार और समय। दादी दादा को ये एहसास दिलाना कि वो अकेले नहीं है। तो दोस्तों, उम्र का ये सफर हमें यही सिखाता है कि 60 साल के बाद जिंदगी रुकती नहीं, बस नए अंदाज में जीने का मौका देती है। ये पड़ाव डरने का नहीं बल्कि सजग होने का है। अगर हम समय पर हेल्थ चेकअप करवाए तो एक्टिव रहे, दवाइयों से ज्यादा रिश्तों का सहारा ले तो और अपने बुजुर्गों को सिर्फ दवा नहीं बल्कि अपना समय और प्यार भी दे, तो यकीन मानिए ये उम्र थकान नहीं लाएगी बल्कि अनुभव और मुस्कान का खजाना बन जाएगी। आखिरकार दादी दादा और नाना नानी के चेहरे पर वो सुकून भरी मुस्कान ही तो है जो हमें याद दिलाती है कि लंबी उम्र का असली राज सिर्फ दवा में नहीं बल्कि साथ और संवेदनाओं में छुपा होता है।